सफर मुकाम तक नहीं पहुंच पाता हर कोई। उस सितारे जमीन से आसमान तक पहुंचने का दम रखते हैं। शायद उन्हीं सितारों में एक है एडवोकेट अश्विन जवादे। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव अपने बुलंद हौसलों के दम पर अकेले लड़ने का जज्बा रखने वाले अश्विन जवादे सही मायने में एक चमकता हुआ सितारा है। एक समर्पित समाज सेवी, वकील और खेलों के प्रति गहरी रुचि रखने वाले जवादे का सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने कानूनी ज्ञान के जरिए अश्विन ने कई क्षेत्रों में एक सिपहसालार की भूमिका निभाई है। भ्रष्टाचार की लड़ाई में हर कदम पर उनका योगदान सही मायने में एक पथ प्रदर्शक का रहा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अश्विन एक दयालु नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी ख्याति राजनीति, कानून, पर्यावरण के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई है। इतना ही नहीं, खेल जगत में अश्विन का योगदान अन्य साधारण रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में अश्विन ने लगातार 3 सालों तक नागपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। अपने कर्म क्षेत्र के दौरान खेलों को बढ़ावा देने में उनका कोई सानी नहीं है। अश्विन ने एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में अब तक 40 से अधिक किरदारों में जान डाली है। वह सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत है। इन सबसे ऊपर अश्विन आम जनता की समस्याओं को लेकर काफी संवेदनशील है। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में जनता का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। किसी पार्टी विशेष से न जुड़ते हुए उन्होंने स्वतंत्र ही उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव में जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में आज तक के विकास को लेकर मौजूदा विधायक नितिन राउत पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा क्षेत्र में विकास और जनता की समस्याएं स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अश्विन जावड़े का प्रमुख मुद्दा है। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नागपुर के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए वोट देने का आह्वान अश्विन ने मतदाताओं से किया है। पिछले कई सालों से मैं सामाजिक सेवा में हूँ। एज ए एडवोकेट भी काफी सामाजिक सेवा की है। उत्तर नागपुर का विशेषकर जो मैंने देखा है और महाराष्ट्र की राजनीति में हम जो देख रहे हैं कि परिवारवाद जो इतना चल रहा है और ऐसा लगता है कि फैमिली पॉलिटिक्स के अराउंड ही सारी चीजें चलती है। जो बुनियादी बातें हैं एक नागरिक की, उसके तरफ मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता का ध्यान भटकता सा जा रहा है। जो रेवेन्यू सिस्टम है हमारा, जो शिक्षा के लिए जो रेवेन्यू लगना चाहिए, उस पर कभी ये बातें हाउस में इतने पुरजोर तरीके से नहीं रखी जाती जितना परिवारवाद के ऊपर में बात होती है, जितने न्यूज़पेपर्स में बातें होती है या जितने भी हमारे एमएलएज है जो ये क्षेत्र में बात करते हैं। अब उत्तर नागपुर पे हम लोग आए तो पिछले 20 सालों से जो हमें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा का है, रोजगार का है और महंगाई का मुद्दा है, लेकिन हमें कभी इस बात का विटनेस नहीं मिलता कि हमारे एमएलए ने हाउस में जाके ये सारे प्रश्न उठाए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिनिधित्व जो है वो पुरजोर तरीके से होना चाहिए और वो केवल आश्वासन के बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, वो हाउस में ये सारे क्वेश्चंस उठाने भी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए परम पूजनीय है और वो उनके हमारे आधार स्तंभ है वो, तो उनके विचारों पर तो हम चलते ही है। यही विषय को लेकर तो हम इलेक्शन में आ रहे हैं कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो हाउस में, असेंबली में प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, मुद्दे नहीं रखे जा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन के वक्त मुद्दे कुछ और होते हैं, आश्वासन कुछ और होते हैं, जैसे ही सरकार बनती है तो विषय बदल जाते हैं। तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने के लिए और ये जो मुद्दे हैं, ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं, जो बेसिक बातें हैं बहुजन समाज की, उसको पुरजोर तरीके से रखने के लिए ही हम इस इलेक्शन में कंटेस्ट करना। मैं सक्षम हूँ सिर्फ लोगों के, हमारे बहुजन समाज के और हमारे अन्य जो भी समाज के लोग हैं उन सभी के मदद से मैं सक्षम, क्योंकि जितने भी मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आश्वासन है वो कभी हकीकत में बदले नहीं गए। जो जातिवाद की बात सरकारी स्तर पर हो रही है, उसके जो हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मुद्दे हैं वो नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त बात की जाती है, हाउस में बात नहीं की जाती है। अब रिपीटेड तौर पर एक ही हम अपने जो कैंडिडेट को भेज रहे हैं यहाँ से महाराष्ट्र असेंबली में, और अगर हमारे मुद्दे वहां नहीं रखे जा रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं कि बिजली बिल जो है वो 40% से उसकी बढ़त हुई है। किसने उस पर आवाज उठाई? क्यों आके बाहर आगे कमेंट नहीं कर रहे? और ये जो जितने भी आपने मुद्दे हमसे पूछे बहुजन समाज के, हम तो निषेध कर ही रहे हैं, हम तो रास्ते पे उतर ही रहे हैं, लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं? तो अब समय आ गया है कि उत्तर नागपुर की जनता को ये निर्णय लेना होगा कि क्या हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो असेंबली में योग्य तरीके से हो रहा है। उसलिए मैं
जनता के बीच में जाकर जनता से निवेदन करना चाह रहा हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें हैं और हमारा उत्तर नागपुर का सर्वांगीण विकास, हमारा उत्तर बोले तो फर्स्ट होना चाहिए, लास्ट नहीं होना।